After the ICSI December 23 CS Professional and CS Executive exam results, a discussion is going on in the market with respect to the passing percentage of ICSI in December 23 exams, which was on the higher side compared to the previous years. And you have been offered content in which they are predicting the passing percentage of next two attempts, that is June 24 and December 24. You have also been offered content in which they are saying, hey, this is a discussion on passing percentage only for students who really want to pass in June 24 attempt. And apart from this, blah 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 content is going on around ICSI passing percentage. Uh, Blah 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 discussions are going on around ICSI passing percentage, and all of these things are super illogical. They are actually creating more and more confusion and chaos among the students instead of giving them the needed clarity. So in this video I am going to tell you how all of these discussions are making you mentally poor, and also towards the end of the video I have discussed how not to get influenced from these type of contents. So without wasting any time, let me provide you with something on YouTube which is more logical and rational. सो अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यार ये किस तरीके से आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू। तो आप ये देखो कि स्टूडेंट्स के बीच में अभी क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स इस डिजिट्स के बेसिस पे, जो पासिंग परसेंटेज की डिजिट है उसके बेसिस पे अपने दिमाग में अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं कि यार ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करे जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर उसका आपको दूं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि यार 6% या 7% या जो भी आता था पहले, ठीक है, उसके अंदर भी मेरा नहीं हुआ, 20% आया है तब भी मेरा नहीं हुआ, तो आगे जो भी एक्सपेक्टेड है उसमें भी मेरा होगा या नहीं होगा क्लियर। ठीक है, इस तरीके के सिनेरियोस जो स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे हैं, और आप खुद से अगर एक सवाल करके देखोगे कि यार ये चीज मदद कैसे कर रही है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मदद नहीं कर रही, उल्टा ये क्या कर रही है, जो एंजाइटी है उसको बढ़ा रही है स्टूडेंट्स के बीच में, जो नर्वसनेस है उसको बढ़ा रही है, जो इनसिक्योरिटी लेवल है स्टूडेंट्स का वो बढ़ते जा रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो रहा है, और सबसे एक बड़ी चीज जो डर है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में आ चुका है कि यार अब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है उसके अंदर आखिर हमारा आउटकम कैसा आएगा। दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट अभी 3 महीने पहले से ही, विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। ठीक है, उन्होंने ये चीज सोचना स्टार्ट कर दी है कि यार हमारा आउटकम क्या होने वाला है। सो यू कैन सी कि यार कितना इमोशनली आप कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हो। राइट, गेटिंग माई पॉइंट कि ये चीजें जो है बढ़ाई जा रही हैं आपके दिमाग में, ये चीजें कम नहीं हो रही बल्कि ये चीजें कम करना चाहिए। पर्पस ये होना चाहिए किसी भी चीज का कि एंजाइटी, नर्वसनेस, इनसिक्योरिटी लेवल, कंफ्यूजन, केओस, फियर जो है जो स्टूडेंट्स के बीच में, और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाया जाए और बाकी चीजों को कम करा जाए। लेकिन ये कोई कर नहीं रहा। ये जो कंटेंट आपको ऑफर करा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पासिंग परसेंटेज, ये क्या कर रहा है, ये उल्टी चीजें कर रहा है। आप और ज्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो रखे हो, या आप डिसीजन लेते हो तो फिर आप उसको कभी बदल देते हो बीच में, फिर वापस से सोचते हो कि नहीं यार पहले वाला डिसीजन ही सही था, फिर वापस से उसको चेंज करने लग जाते हो। तो वो भी एक इसका जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भी इसी के कारण से हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब आपको ये भी समझना है कि यार इस तरीके का कंटेंट फिर बनाया क्यों जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझो यार कि है ना, आप अभी रिजल्ट आने के बाद में कहीं ना कहीं एक इमोशनली सेंसिटिव फेज में हो, एक इमोशनली सेंसिटिव जोन में हो आप। ठीक है, आपके इमोशंस अभी हेवायर हो रखे हैं बिकॉज ऑफ अ सेटबैक। ठीक है, लेकिन जो भी कंटेंट क्रिएटर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर जस्ट कैपिटलाइजिंग ऑन दोज इमोशंस। ठीक है, दे डोंट वांट यू टू थिंक, वो चाहते ही नहीं कि आप बैठ करके अपनी प्रिपरेशन लेवल के बारे में सोच सको, बिकॉज जैसे ही आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार आधी चीजें तो बकवास की है जो अंदर चल रही है मार्केट में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, तो उनके आधे धंधे, आधों के तो धंधे बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो तो बिजनेस चला रहे हैं अपना इस आपके इमोशंस को कैपिटलाइज करके कि यार अच्छा अभी अभी रिजल्ट आया, बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है, चलो इसके ऊपर एक बना देते हैं कि पासिंग परसेंटेज ना अगले अटेम्प्ट में ये होगा, आप चिंता मत करो आपका हो जाएगा, आप हमारी चीज ले लो तो आप इसमें आ जाओगे पासिंग परसेंटेज में, ये स्ट्रेटेजी है पासिंग परसेंटेज जो आने वाला है अगले अटेम्प्ट का उसके अंदर आने की, कैसे आप उसमें आ सकते हो। यार ये सब चीजें एकदम ही बकवास वाली बातें हैं। ठीक है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नो आई एम साउंडिंग रफ इन दिस वीडियो। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि इसके बाद में किस, मे बी आई विल फेस क्रिटिसिज्म और जो भी चीज होगी। ठीक है, बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट, बिकॉज मेरा पर्पज ये है कि यार मेरे को आपको ट्रुथ बताना है कि आपके साथ में ना एक्चुअली ये सारी चीजें आपको पीछे लेके जा रही है, आपको आगे लेके नहीं जा रही। आप खुद से पूछो एक, ठीक है, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये आप खुद से भी पूछ के देखना
कि जो पासिंग परसेंटेज की डिजिट है वो आपने जान ली, ठीक है ना। लेट से आपने समझ लिया कि यार पहले 6% था, इस बार 20% आया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में लेट से कि वो फिर से 20% दे देंगे, ठीक है। वो जानने के बाद में उसने आपकी मदद कैसे करी, वो आपकी हेल्प कैसे कर रहा है आखिर, क्या वो आपकी हेल्प कर रहा है, क्या वो आपको मेजर ब्रॉड एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एग्जाम के, वैसे तो 17-18 चीजें अफेक्ट करती होंगी, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ थिंग्स अफेक्ट द आउटकम, बट लेट्स से कि मेजर क्या क्या हो सकते हैं, मेजर ये हो सकते हैं कि क्या वो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी जो आपकी बनेगी, जो उसके एलिमेंट्स होंगे, क्या उसमें आपकी मदद हो रही है, इससे नहीं हो रही है आपकी मदद, प्लान बनाने में मदद कर रहा है डेली का, नहीं बनाने में मदद कर रहा, ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में मदद कर रहा है, नहीं कर रहा, आंसर राइटिंग में कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये जो एस्पेक्ट्स हैं जो एक्चुअली आपके आउटकम को ज्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पे आप अपना टाइम ही इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उन चीजों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपके दिमाग में ये सारा कचरा डाला जा रहा है कि यार इतना ही पासिंग परसेंटेज आता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अरे ये सब फालतू की बातें हैं भैया, ठीक है ना। मैंने आज तक इसके बारे में कभी नहीं सोचा यार, पासिंग परसेंटेज के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, कि आई नेवर थॉट अबाउट इट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पासिंग परसेंटेज क्या होता है इस एग्जाम का। इन कहीं ना कहीं मेरे को लाइक आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं सोचा, क्योंकि उससे ना चीजें बहुत ही सिंपल हो गई, उससे कोई इमोशनल ड्रामा वगैरह या मसाला वगैरह कुछ भी नहीं आया उस, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान सिंपल था भाई, हाँ ये चीज करनी है यार, इसको इस तरीके से करा जा सकता है, तो कोशिश कर लेते हैं करने की, फिर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये सारी चीजें जो है ये आपको कहीं से कहीं तक मदद नहीं कर रही, ठीक है। अगर ये आपकी मदद नहीं कर रही तो आप उस पर टाइम क्यों लगा रहे हो, आपको उस पर टाइम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका लॉजिक भी मैं आपको दे देता हूं कि ये और आपको कैसे अफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। कि देखो आपको भी पता है यार कि जो पासिंग परसेंटेज है ना, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है यार, वो इस चीज पे डिपेंड है कि कितने कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे हैं और उसमें से कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, ठीक। कैंडिडेट्स कितने अपेयर कर रहे हैं, क्या उस नंबर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या जो आपको इस बारे में ज्ञान दे रहे हैं पासिंग परसेंटेज के बारे में, क्या वो उस नंबर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, द आंसर इज नो। क्या पासिंग दूसरी चीज इसका कि पास जितने कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं उसके बाद में कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, राइट, जो भी कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं वो, और जो कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं उसके बेसिस पे पासिंग परसेंटेज आता है। कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, क्या वो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो या कोई और इन्फ्लुएंस कर सकता है, द आंसर इज नो। तो पासिंग परसेंटेज जो चीज है ना यार, ये एकदम ही आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फॉल नहीं करता, ठीक है। जो भी डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में, या मैं भी अगर इस बारे में बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मेरे भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं, आपके भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ये चीज नहीं आती है। अगर ये आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती ही नहीं है, तो आप खुद सोच के देखो कि जो अनसर्टेनिटी का लेवल है विद रिस्पेक्ट टू दिस वो ज्यादा है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी या प्लान इसके बेसिस पे बनाओगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है अपनी स्ट्रेटजी और प्लान में वो इंक्रीज कर रहे हो। और आप जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी का लेवल अपने प्लान के अंदर या स्ट्रेटजी के अंदर इंक्रीज करोगे, उतना ही ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम है वो कम होगी आपकी या बढ़ जाएगी। जब भी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है। आप खुद से पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो उल्टा हो रहा है हमारे साथ में, ये चीजें तो बढ़ रही है, ये चीजें एम्पलीफाई हो रही है, ये चीजें कम नहीं हो रही है सब डिस्कशन से, हमको कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है इससे, हम स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये जो है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसके थ्रू। इसमें एक और चीज है जो आपको समझना है कि आज के दिन अगर आप किसी से भी जाकर के बोलो कि यार आप मुझे एक पेपर पे लिख करके दे सकते हो क्या कि आईसीएसआई का पासिंग परसेंटेज जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट का इतना होगा, या उसके क्वेश्चन पेपर इस तरीके के आएंगे और आईसीएसआई की उस पर सील लगी हो, द आंसर इज नो, ठीक है। आप अगर ये चीज बोल दोगे ना उनसे जाकर के, अगर आप ये सवाल उठा दोगे उनके सामने, तो वो रिप्लाई ही देना बंद कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी द फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है कि यार ये चीज, ये जो भी चीजें चाहे वो क्वेश्चन पेपर के बारे में हो या वो आईसीएसआई के पासिंग परसेंटेज के बारे में हो, आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए टू द एक्सटेंट यू कैन। लेकिन अब आपका ये सवाल हो सकता है कि हर्ष अगर हम अवॉइड नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन चीजों से इन्फ्लुएंस होने से बच सकते हो, उसका तरीका ये है कि आप अपने दिमाग के अंदर ना सवालों के बैरियर्स क्रिएट करो, राइट, क्रिएट बैरियर्स क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि यार कोई भी कंटेंट अगर मैं देख रहा हूं या देख रही हूं, तो मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं उस पर क्वेश्चंस उठाऊंगी। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि यार क्या ये चीज रेलेवेंट है,
इज इट रेलिवेंट एट ऑल? जैसे मैंने आपको भी थॉट प्रोसेस दिया कि क्या वो जो डिजिट्स है पासिंग परसेंटेज की, क्या वो कहीं से कहीं तक भी आपके लिए रेलिवेंट है? क्या वो आपको किसी भी चीज में मदद कर रही है? जैसे ही आपको उसका आंसर मिलेगा कि यार नहीं, कहीं कुछ फायदा नहीं हो रहा है इससे, तो बल्कि उल्टी ही चीजें हो रही है, हमारी फीलिंग्स जो, हमारे इमोशंस जो है, नेगेटिव इमोशंस, वो एम्पलीफाई हो रहे हैं, यू विल रियलाइज कि दिस इज अ प्योर शिट एंड आई शुड नॉट वरी अबाउट इट। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप पहले ये पूछो कि क्या ये रेलिवेंट है आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये पूछनी चाहिए कि यार क्या इसकी जरूरत है इस मोमेंट पे? ठीक है, इस मोमेंट पे अभी क्या इसकी जरूरत है? ठीक है, जहां पर आप अभी स्टैंड कर रहे हो। तीसरी चीज आपको ये पूछनी चाहिए कि यार इसके फायदे और नुकसान क्या है। चौथी चीज आप ये पूछ सकते हो कि यार मेरे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या ये मेरे काम आएगी, या इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। जब आप ये चीजें पूछोगे विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, जो भी आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, चाहे वो कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करी जा रही है, या आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया जा रहा है, या फिर आपको यही पासिंग परसेंटेज फलाना फलाना बातें बताई जा रही है, प्लान ऑफ एक्शन बताया जा रहा है नेक्स्ट जितने भी मंथ बचे हुए हैं उसका, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए खुद से। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द थिंग्स एज इट इज, आस्क क्वेश्चंस। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछोगे, आप इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाओगे। ठीक है, ना ही आपको कोई फर्क पड़ेगा कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। यूट्यूब पे जो भी फालतू की चीजें चलती रहती है, ठीक है, जो भी इलॉजिकल से वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, वो भी, उससे भी फर्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सब से यू विल बी फ्री ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वंस यू विल स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये आपको जो है करना चाहिए। और ये सब चीजों के बारे में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ये सब चीजों के बारे में जो है आप सोचना बंद कर दो। इस सबसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि यार मेरा जो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, जो जिस भी कारण से नहीं हुआ यार, वॉट एवर द रीजन इज, ठीक है, दे माइट बी रीजन जो आपके कंट्रोल में होंगे, दे माइट बी रीजन जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। जिस भी कारण से आपको नहीं हुआ, ठीक है, आप बस अपना एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, चीजों को सिंपल करो आप। ठीक है, अपने लिए सिंपल बनाओ चीजों को, उसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी मत लेकर के आओ इमोशंस की। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि उसमें आपको भसड़बाजी मचाने की जरूरत नहीं है जो दूसरे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चीजों को सिंपल कैसे बनाओगे? यार ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसका ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। अब एक स्लो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, आप स्लोली स्टार्ट करो दोबारा से। ठीक है, धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे, चीजों चीजों जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, उनका जवाब आपको मिलने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यार अब मैं टाइम कैसे अपना मैनेज करूं, तो यार अब एक बार स्टार्ट तो करो। अब एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अच्छा है ना, मेरी टाइम कमिटमेंट क्या क्या है, मेरे को इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम लग रहा है, तो मेरे को बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए, जिससे मैं उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो निकाल सकूं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जब आप एक बार स्टार्ट कर दोगे, आपको जवाब मिलने लग जाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार अगले 3 महीने में हर एक दिन मेरे को क्या करना है, उसका जो भी जवाब है, ठीक है, जो भी आंसर है वो मेरे को आज ही पता चल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू अल्टीमेटली लाइक कंट्रोल द फ्यूचर देन। ठीक है ना, बात वही हो गई कि आप सोच रहे हो कि यार मैं फ्यूचर कंट्रोल कर लूं, बट ऐसा नहीं हो सकता। आप अनसर्टेनिटी के लेवल को कंट्रोल करना चाह रहे हो, बट वो नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी आपकी रहेगी रहेगी थ्रू आउट द 3 मंथ्स। ठीक है ना, लेकिन वो कम कैसे करी जा सकती है? आप एक बार स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट कर दोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर कितनी है, मुझे राइटिंग में कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है, सब क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। बट आप एक स्लो स्टार्ट करो। ठीक है, और आप ये भी मत सोचो कि मेरे को है ना जल्दी स्टार्ट करना है। अभी कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि अरे यार 3 ही महीने बचे हैं, अब मेरे को ना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखो, जल्दी स्टार्ट करना और अच्छा स्टार्ट करना दो अलग अलग बात है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यार हर एक व्यक्ति जो है ना वो सेम है। ऐसा नहीं होता कि है ना रिजल्ट आया उसके बाद में ना बस 3 दिन अपन है ना इमोशंस प्रोसेस कर लेंगे, और उसके बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। हर किसी को 3 दिन नहीं चाहिए। ठीक है ना, किसी का 1 दिन में भी प्रोसेस हो जाता है, किसी को 10 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 15 दिन भी लग जाता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरा वो जो है लाइक विद रिस्पेक्ट टू इमोशन का प्रोसेसिंग, ठीक है, कि वो कितने टाइम में हो रहा है, मेरे को कितने ब्रेक की जरूरत है बेसिकली। ठीक है, जितना भी आपको ब्रेक चाहिए आप ले लो। ठीक है, और उसके बाद में ना यार आप एक स्लो स्टार्ट लो। ठीक है, एक स्लो स्टार्ट अगर आप लोगे तो आप एक अच्छा स्टार्ट ले पाओगे, इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग द डिसीजंस हेस्टिली कि यार चलो ये है तो अपन है ना ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, 17 चीजें कर लेते हैं। वो आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब करने की आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, चीजें आप जितनी ज्यादा सिंपल रखोगे, जितनी ज्यादा ऑन पॉइंट रखोगे, प्रिसाइज रखोगे, क्लियर रखोगे, क्लैरिटी रखोगे, स्ट्रेट सोचोगे जितना आप,
ठीक है ना, थिंक स्ट्रेट, ठीक है, जितना ज्यादा आप सीधा सीधा सोचोगे ना चीजें आसान होती जाएगी, आपको चीजें समझ में आती जाएगी कि अच्छा यार ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही, अब ये वाली चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही तो इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको इससे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यू वुड बी एबल टू फिगर आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स योरसेल्फ, आपको किसी और के ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने ये भी चीज नोटिस करी है कि स्टूडेंट्स के साथ ये भी हो रहा है कि वो डिसीजन लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार ये मेरा डिसीजन सही है या नहीं है, मैं एक बार ना किसी और से पूछ लेता हूँ। वो किसी और से पूछते हैं तो वो कुछ बताते हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस ही हो जाते हैं। वो ये सोचते ही नहीं कि यार उसने जो चीज बोली है हो सकता है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बता रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बता रहा है, मेरी सिचुएशन क्या है, मैंने जो डिसीजन लिया है वो उसके अकॉर्डिंग सही है। तो आपको ये देखना है कि जो भी आप चीज अपने लिए डिसाइड कर रहे हो वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। लीव दिस फैक्ट कि यार फलाना व्यक्ति ने फलाना चीज बताई, उसके लिए वो चीज काम कर गई थी तो मेरे लिए भी कर जाएगी, आप छोड़ दो ये बात। ठीक है, आप तो ये सोचो यार मैं जो अभी कर रहा हूं, ठीक है, या द वे आई विल डू इट, क्या जो भी मैं चूज करूंगा मेरे लिए वो मेरे लिए काम आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा, स्टार्ट करने पे ही पता चलेगा ना, अभी से तो पता नहीं चलेगा, एक हिट एंड ट्रायल तो करके देखना पड़ेगा कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं यार जो मैं करूंगा वो मेरे काम आ रहा है नहीं यार, अगर नहीं आएगा तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे जिससे वो मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सही तरीके से अलाइन हो जाए। ठीक है, लेकिन ये आपको एक स्टार्ट लेना पड़ेगा, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। प्लीज डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि आईसीएसआई का पासिंग परसेंटेज क्या है या उसका पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, जो भी आपका प्रिपरेशन है आप बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। आपका जो जो भी चीजें हैं आपके मन में यार, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, नर्वसनेस, सब क्लियर हो जाएंगी वंस यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, वंस यू विल स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड द पर्पस यही था इसका कि मैं आपको ट्रुथ बताऊं, जो कि आई होप कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी कैन कनेक्ट। एंड अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं इसमें जो भी मैंने बात बोली है, ठीक है, इट मेक सेंस, ठीक है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट इट रीचेस आउट टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स एंड दे आल्सो गेट टू नो अबाउट दिस कि हाँ यार ये चीजें भी होती है जो ध्यान में रखनी होती है, और किस तरीके से जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, जो भी इलॉजिकल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, ना कि वो आपकी मदद कर रहा है। सो दे विल आल्सो गेट टू नो दिस। Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.